Assalamualaikum. I am Uruzaira, your English language instructor. I hope you all are fine. आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। और अब हम मॉडल्स को और इसके साथ ही कुछ टाइम एक्सप्रेशन है और आपका एक सवाल जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर भी किया था कि सेड कब टोल्ड में कन्वर्ट होगा, तो आज हम उसके हवाले से बात करेंगे। अगर आपने अब तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली गो देयर एंड चेक आवर प्रीवियस वीडियो, क्योंकि पार्ट 1 के अलावा आपको पार्ट 2 ऐसे समझ नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। शी सेड आई कैन स्विम, कि उस लड़की ने कहा कि मैं तैर सकती हूँ, आई कैन स्विम। तो जब भी हमने देखा है कि प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट होता है तो कैन हमारे पास कुड में कन्वर्ट होगा शी कुड स्विम, कि वो तैर सकती थी, शी कुड स्विम। तो कैन हमने हमेशा किसमें कन्वर्ट करना है, कुड में कन्वर्ट करना है, देयर इज नॉट एनी डाउट अबाउट इट। देन आ जाते हैं मस्ट पर। सवाल उठ सकता है आई मस्ट गो, कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन अब इसका पास्ट क्या हो जाएगा, शी हैड टू गो। अब मस्ट की बात है, लाजिम की बात हो रही है कि आपको लाजमी तौर पर कोई काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट कुक फूड, यू मस्ट से समथिंग, या यू मस्ट अपोलोजाइज, यू मस्ट फॉरगिव। अब करना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसलिए आपने हेड टू लगा दिया कि कंपल्सन है, क्योंकि हेड टू का मतलब आ जाता है एक कंपल्सन के सेंस में आ रहा है, कंपल्सन का साउंड आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है कि उसको ये करना पड़ा, यानी लाजमी तौर पर उसको करना पड़ा। तो मस्ट हमारे पास हेड टू में कन्वर्ट हो रहा है, शी हैड टू गो, और वहां पर क्या है, आई मस्ट गो। आई मे ड्राइव देयर, के इम्कान है मैं यहाँ पर गाड़ी चलाऊं, आई मे ड्राइव देयर, या आई मे कुक फूड, इसको कन्वर्ट हम कर देंगे मे को माइट में, शी माइट ड्राइव देयर, कि शायद वो लड़की गाड़ी चलाए, शी माइट ड्राइव देयर। एंड यहाँ पर अब बात होती है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम लास्ट सेंटेंस को देख लेंगे। आई विल कॉल यू, तो विल को हमने देखा था कि हमने वुड में बनाना था, शी वुड कॉल मी, क्योंकि यहाँ पर हम शी लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है हमारे पास कि यहाँ पर शी की बात है, इसलिए हमने इसे शी में कन्वर्ट किया। लेकिन अब हमारी बात यहाँ रहती है क्योंकि ये इंटरोगेटिव में आया है और शेल का लफ्जी मतलब होता है कि जब ये सवाल के साथ आता है, इसका मतलब है एक मामूली सी सजेशन या एडवाइस लेना। शेल भी स्टार्ट, क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए, तो शेल हमारे पास शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि क्वेश्चन मार्क की गुंजाइश सिर्फ अपने लिए नहीं होती है कि शी सेड शेल वी स्टार्ट, क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं उसकी बात को इनडायरेक्ट वे में नैरेट कर रही हूँ। तो शी आस्क्ड, तो वहां सेड किसमें होगा, आस्क में, क्योंकि उसने पूछा। सवाल आस्क मुझे यहाँ क्वेश्चन मार्क से पता चला, इसलिए मैंने यहाँ आस्क देखा, उसने पूछा इफ, तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं आस्क के साथ इफ भी लगाऊंगी, इफ वी शुड स्टार्ट। तो आपने इस बात को देखना है कि जब हमारे पास इंटरोगेटिव में कोई बात है, शी सेड शैल वी स्टार्ट, क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शी आस्क, क्योंकि यहाँ मैं सेड नहीं कह सकती, सवाल पूछा गया है इसलिए आस्क लगाना था। आस्क के बाद मुझे लाजमी तौर पर मैं इफ की बात करूंगी, अगर इफ वी शुड स्टार्ट, तो शैल हमारे पास शुड में कन्वर्ट हो रहा है, मे माइट में, मस्ट हमारे पास कंपल्सन के हेड टू में हो रहा है, कैन कुड में हो रहा है। अब हम देखते हैं, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि विल हमारे पास वुड में कन्वर्ट होता है। अब इसके साथ हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन भी, और ये टाइम एक्सप्रेशन हमारे पास बहुत जरूरी है। टुमारो हमारे पास द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट होता है, बिकॉज द फॉलोइंग डे मींस आने वाला कल। अब टुमारो तो आने वाला मतलब कल की बात है, इसके बाद आने वाले दिन को हम क्या कहते हैं, वैसे तो ओवर मोरो भी कह सकते हैं, लेकिन द फॉलोइंग डे, तो आपने एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टुमारो को हमेशा फॉलोइंग डे में कन्वर्ट करना है। जबकि येस्टरडे, द डे बिफोर द येस्टरडे, यानी गुजरा हुआ परसों, कल आने वाली कल को हम टुमारो कहते हैं, और आने वाले परसों को हम द फॉलोइंग डे, जबकि कल को गुजरे हुए कल को हम येस्टरडे, और गुजरे हुए परसों को हम द डे बिफोर येस्टरडे कहते हैं। इसके अलावा दिस आफ्टरनून हमारे पास दैट आफ्टरनून में कन्वर्ट होगा, और लास्ट वीक हमारे पास द प्रीवियस वीक में कन्वर्ट होगा, क्योंकि लास्ट वीक है तो हम इसको हम प्रीवियस वीक में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट को प्रीवियस में याद रखना है, दिस को दैट में रखना है, येस्टरडे को द डे बिफोर येस्टरडे में, एंड हमारे पास टुमारो को द फॉलोइंग डे। इसके अलावा हमारे पास एक छोटी सी बात है, इसको हमने यहाँ लिख दिया ताकि आपको याद रहे। सवाल हो सकता था कि मैं आपने तमाम बातें सेड से बनाई, आपने टोल्ड क्यों नहीं कहा। मैं सवाल पूछने वाले के अलावा की बात कर रही हूँ, सवाल जब पूछा जाएगा तो आस्क ही आएगा, तो हमें आस्क की ही बात करनी है। यूजिंग से और टेल, यानी यूजेज ऑफ से और टेल का इस्तेमाल क्या है, वी नीड टू ऐड, हमें जरूरत है कि हम ऑब्जेक्ट को प्रोनाउन के तौर पर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल he told me he was going to call Alan, he was going to call Alan की बात क्या हो रही है, he told me,
यहाँ अगर मी ना होगा तो ही सैड आएगा, लेकिन यहाँ मी है तो फिर टोल्ड मैंने लगाया है, क्योंकि टोल्ड के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, क्योंकि उसने मुझे बताया। तो ये जुमला मैंने खुद ही इनडायरेक्ट वे में लिख दिया है। दे टोल्ड हर, तो उन्होंने किसको बताया, उस लड़की को, दे वुड अराइव अ लिटिल लेट, के वो लोग थोड़ा सा लेट आएंगे। अगर हम इसका डायरेक्ट देखते हैं तो क्या हो जाएगा, दे इन्फॉर्म्ड हर वी विल अराइव अ लिटिल लेट, क्योंकि वो इसका डायरेक्ट हो गया, क्योंकि ये वुड है तो डेफिनेटली इसका डायरेक्ट क्या होगा, विल से बना होगा। लेकिन अब हम इसको इनडायरेक्ट वे में देख रहे हैं, तो दे टोल्ड हर, क्योंकि उन्होंने क्या होगा, इन्फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ टोल्ड आ गया, दे टोल्ड हर दे वुड अराइव अ लिटिल लेट। तो ये बहुत आसान है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें मजीद कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं, तो मेरा भी बिल्कुल इरादा नहीं है कि हम उसकी तरफ बात करें, क्योंकि वो आपकी इंग्लिश में सीखने में तो एटलीस्ट आपके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप में से कोई रिक्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी, और वो टीचर्स लेवल के लिए जरूरी है। एज ए स्टूडेंट हमारे लिए जो चीजें काफी हमने अपने प्लेटफॉर्म से वो बतानी है, क्योंकि हमारा मेन मकसद आपकी ग्रोथ है, और एक स्टूडेंट की ग्रोथ हमें इनिशियल लेवल से लेके चलनी होती है। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियो में टेंसेस का इनडायरेक्ट भी देखा, मॉडल का देखा, टाइम एक्सप्रेशन देख लिया, और यूजिंग टेल और स्टे की बात कर ली। आपके लिए इतना काफी है, और आज के लिए भी इतना काफी है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।